दोस्तों, आज इस वीडियो में ज्योग्राफी का बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में भी बतलाएंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको मूल रूप से दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट जो हुआ फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड जो है वह इंडियन ज्योग्राफी। अब यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग तीन पार्ट्स जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी तो ये तीन पार्ट्स जो हुआ वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। और एक पार्ट इंडियन ज्योग्राफी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। सबसे पहले हम लोग पार्ट वन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत बात करेंगे और उसमें भी सबसे पहले ओशनोग्राफी से रिलेटेड हम लोग आएंगे। ओशनोग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बेसिक देखेंगे कि बेसिक्स में क्या है। तो उस बेसिक्स में ओशंस, नंबर ऑफ ओशंस और फ्रेश वाटर से रिलेटेड बात करेंगे। ओशनोग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले जो हम लोग मैटर पर आते हैं तो वो मैटर क्या है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ओशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ओशंस, तो देयर आर 5 ओशंस इन आवर ग्लोब, अदरवाइज इन आवर अर्थ। तो देखिए, सबसे पहला जो ओशन है वह पैसिफिक ओशन है जो इधर और इधर फैला हुआ है। सबसे फर्स्ट जो सबसे बड़ा जो ओशन है वो आपका पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन इधर और ये पैसिफिक ओशन इधर। तो ये आपका पैसिफिक ओशन वाला एरिया हो गया, जो सबसे बड़ा ओशन हुआ पैसिफिक ओशन नंबर 1। नंबर 2 अटलांटिक ओशंस। तो अटलांटिक ओशंस कहाँ? तो अटलांटिक ओशंस आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला पार्ट्स में ये आपका पूरा ये पार्ट्स में अटलांटिक ओशंस है। नंबर 3 इंडियन ओशंस। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशंस का विस्तार है। और नंबर 4 ये साउदर्न ओशंस है। अंटार्कटिका के चारों तरफ यहाँ पे ये फैला हुआ साउदर्न ओशंस है। अब नंबर 5, तो नंबर 5 यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशंस है। यहाँ पर ये आर्कटिक ओशंस है। तो इस तरह से 5 ओशंस हुए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि कौन सा ओशंस के पार्ट्स को कैसे अलग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रेखा है, एक रेखा यहाँ है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा आपको यहाँ जो ये रेखा है, सबसे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री ए लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पर ये 70 डिग्री
70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है जो अलग करता है किसको किसको, अटलांटिक ओशंस को पैसिफिक ओशन से अलग करता है। 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आपका 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो अटलांटिक ओशंस को इंडियन ओशन से अलग करता है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। प्लस यहां पर ए वालास लाइन है, तो वालास लाइन है जो अल्फ्रेड वालास के द्वारा खींचा गया था। यह जो लाइन है आपको इंडियन ओशंस को पैसिफिक ओशन से अलग करता है। तो ये तीनों लाइन के बारे में ध्यान देना है कि ये 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पैसिफिक ओशंस को अटलांटिक से अलग करता है। 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये इंडियन ओशंस को अटलांटिक ओशन से अलग करता है। और ये वालास लाइन है जो ब्रिटिश विद्वान अल्फ्रेड वालास के द्वारा खींचा गया था, जो पैसिफिक ओशंस को इंडियन ओशन से अलग करता है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होगा कि आपको 5 ओशंस कौन कौन सा है और 5 ओशंस का ग्लोब पर लोकेशन कहां है। अब सबसे बड़ा जो ओशंस है वो पैसिफिक ओशंस नंबर 1, और सबसे छोटा जो ओशंस है यहां पर आर्कटिक ओशंस है। आर्कटिक महासागर है जो सबसे छोटा है। अब हम लोग अगला पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए यहां पर ए इक्वेटर है। ये क्या है? ए इक्वेटर है। अब जो भी ग्लोब का एरिया है उसका 21% पार्ट्स वाटर है, वाटर का विस्तार है, और 29% एरियाज में लैंड का विस्तार है। ये बात ध्यान देना है कि ग्लोब के टोटल एरिया के 21% पार्ट्स में वाटर का विस्तार है और 29% एरिया में लैंड का विस्तार है। उसमें भी उत्तरी गोलार्ध में, मींस ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसमें 60% वाटर का प्रसार है और 40% लैंड है। ये भी बात ध्यान देना है। ये तो ऑल ओवर ग्लोब में था, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में चूंकि स्थल का विस्तार कम है और जलीय भाग का विस्तार अधिक है, तो इधर 80% पार्ट्स पर वाटर का विस्तार है और 20% पार्ट्स पर लैंड का विस्तार है। किधर? तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग का विस्तार अधिक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। तो ये तीनों मैटर्स को ध्यान देना है कि संपूर्ण ग्लोब पर 71% वाटर, 29% लैंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% वाटर, 40% लैंड, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 80% वाटर और 20% लैंड है। तो इस तरह से किस एरिया में कितने भाग में वाटर और कितने भाग में लैंड का विस्तार है ये हमने बतलाया। अब आगे आते हैं। यहां पर हम लोग को ध्यान देना होगा कि फ्रेश वाटर कितना है। तो ध्यान से यहां ये देखना होगा कि जो भी वाटर्स है उसका मात्र 2.5 से
3% जो जल है वो शुद्ध जल है। प्योर वाटर कितना है? प्योर वाटर जो भी जल उपलब्ध है उसका 2.5 से 3% है। दोस्तों इस फिगर में यही दिखाया गया है। ये टोटल वाटर्स, तो ये टोटल 100% वाटर्स है, 100% वाटर है, जिसमें से साल्ट वाटर 97.5% है और जो फ्रेश वाटर है वह 2.5, तो 2.53% बताया जाता है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो सोर्स है वह ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। और दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स ग्राउंड वाटर है। तो ये फिगर में ये भी बताया गया है कि ये फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर जो 2.5 से 3% है उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वह आपका पोल पर बर्फ के रूप में है, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। और दूसरा सबसे बड़ा सोर्स जो है अंडरग्राउंड वाटर है। तो दोस्तों यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक शुद्ध जल की मात्रा ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है, दूसरा सबसे अधिक शुद्ध जल की मात्रा कहाँ है? तो दूसरा सबसे अधिक एक फिगर में बताया गया है कि आपका अंडरग्राउंड वाटर है। अब उसके बाद जो फ्रेश वाटर का तीसरा सबसे बड़ा जो सोर्स हुआ वाटर इन लेक्स, लेक्स का जो वाटर्स है। और चौथा जो है वाटर इन सॉइल, वाटर इन सॉइल के क्षेत्र में। तो इस तरह से फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा, फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स हुआ वो पोल पर आइस के रूप में हुआ। पोल पर नंबर 1 जो सोर्स हुआ आपका आइस कैप्स, आइस कैप्स इन पोल्स, इन पोल्स। सेकेंड जो हुआ अंडरग्राउंड वाटर हुआ, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर। थर्ड आपका कहा? वाटर इन लेक्स, वाटर इन लेक्स, वाटर इन लेक्स। तो ये बहुत अभी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है कि फ्रेश वाटर कितना है, तो 2.5 से 3% कुल जल का। और फ्रेश वाटर का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा बड़ा सोर्स कौन कौन सा है, तो ये हमने बतलाया। प्लस इस वीडियो में हमने बतलाया कि जो 5 ओशंस है वो ओशंस का विस्तार कहाँ है और कौन सा ओशन से कौन सा रेखा एक दूसरे की सीमा बनाता है और उसको अलग करता है। तो ये टोटल मैटर्स हमने इस वीडियो में बतलाया है। दोस्तों हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग हिप्सोग्राफिक कर्व, ओशन बॉटम रिलीफ्स के बारे में चर्चा करेंगे।